किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है और उस पर 20% छूट दी गई, उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई सामान है जिस पर लिखा हुआ है कितना, 200 रुपया। अंकित मूल्य का मतलब होता है कि उस वस्तु पर, कोई भी वस्तु आप खरीदेंगे तो उस पर एक प्राइज लगा होता है कि यह वस्तु इतने रुपए का है, ठीक है। तो ये अंकित मूल्य वही वाला प्राइज होता है जो किसी सामान पर छपा होता है, ठीक है। अंकित मूल्य का मतलब छपा हुआ मूल्य। तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 200 रुपया, ठीक है। और उस पर छूट कितने का मिल रहा है, 20% का, यानी 20% को आपको उस वस्तु पर क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। तो आपको बताना है कि वह कितने रुपए में वस्तु बेची जाएगी, ठीक है। तो देखो छूट किस पर निकाला जाता है, तो छूट निकाला जाता है अंकित मूल्य पर। पहले हम लोग लगाएंगे इसको आप लोगों के मेथड से, फिर हम लोग इसको देखेंगे कि इसको शॉर्ट में कितना, शॉर्ट में 30 सेकंड में इसका आंसर हम लोग कैसे जान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग मान लेंगे कि माना विक्रय मूल्य कितना है, x रुपया है, ठीक है। कहेंगे माना वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर x रुपया, ठीक है। अब देखो सूत्र क्या होता है आपका, अंकित मूल्य माइनस छूट, ऐसे लिखिए। विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस छूट, ठीक है। अंकित मूल्य कितना दिया भाई, 200 रुपया, माइनस छूट। छूट किस पर निकालेंगे, अंकित मूल्य पर ही, यानी 200 का 20%। आपका अंकित मूल्य कितना है, 200, और इसका 20% चाहिए तो गुणे का साइन लगाएंगे और 20/100, ठीक है। अब देखिए इसको आप 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर लेंगे, काट लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 200 माइनस, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 20 बचा है, तो 20 दूना 40, 40 घटा दीजिए 200 में से, तो आ जाएगा 160 रुपया। यानी वो सामान बिका कितने का होगा, 160 रुपये का, ठीक है। ये तो आप लोगों के मेथड से हो गया। इसका अगला तरीका क्या है कि हम लोग कैसे इसको डायरेक्ट लगाएं। तो देखिए आप हमेशा याद रखिएगा कि अंकित मूल्य जो होता है, अंकित मूल्य यह हमेशा कितना परसेंट होगा भाई, तो हमेशा 100% होता है, ठीक है। अब देखिए यानी ये दो अंकित मूल्य कितना दिया है, 200 रुपया दिया है। इसका मतलब आप सीधे लिख सकते हैं कि 100% बराबर 200 रुपया। 100% बराबर कितना, 200 रुपया। आप जब 20% छूट देंगे यानी आप सामान कितना में बेचेंगे, 80% में, ठीक है। तो अगर 100% बराबर 200 रुपया है तो 80% बराबर आपसे पूछा है कि 80% बराबर कितना होगा। तो अगर आप चाहें तो पहले 1% निकाल लें, ठीक है। 1% निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, 100 में 100 से भाग देंगे, ठीक है। 100 से भाग देंगे 1 आएगा, इधर 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 2 रुपया। 1% बराबर 2 रुपया। अब 80% चाहिए तो 1 में 80 का गुणा कराएंगे तो
80% और इधर 80 का गुणा कराएंगे तो 80 दूना 160 रुपया। बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा, इतना हल्का सवाल को आप अपने मन में भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए अपने मन में ही इसको कैसे बिना कुछ लिखे आप इसका आंसर जान सकते हैं। किस प्रकार से? अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? 200 रुपये। ठीक है, और छूट कितना है? 20%। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सामान 100 रुपये का है तो उस पर 20 रुपये का छूट मिलेगा। 100 रुपये का है तो छूट कितने का मिलेगा? 20 रुपये का। ठीक है, तो अगर 100 पर छूट 20 का है, 20 रुपये का, तो 200 पर छूट कितने रुपए का होगा? 40 रुपये का होगा। बात समझे कि नहीं? यानी 40 रुपये आप इसमें से घटा देंगे 200 में से, तो सीधे आपका आंसर मिल जाएगा बिना कुछ लिखे और बिना लगाए। कितना? 160 रुपये। बात समझ में आया? ठीक है, तो आप लोग इसको दोनों टाइप को नोट कर लीजिएगा। इसको आप कर देंगे सेकेंड मेथड। नोट